अहिंसा मनुष्य का परम धर्म है, लेकिन धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अगर हिंसा करनी पड़ती है तो वो उससे भी बड़ा धर्म है। यही बात गीता में भगवान कृष्ण ने जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो उन्होंने कहा कि ये सामने तुम्हारे सारे कौरव हैं, उनको मारो तुम। तो कृष्ण ने जब अर्जुन को ये बात बोली तो अर्जुन मोह में आ गया और उसको डर लगा कि सारे लोग मर जाएंगे, मैं कैसे ये कर दूं। तो अपने डर को उसने इस तरह से बोला कि ये तो मेरे अपने हैं, मेरे परिवार के लोग, इनको मैं नहीं मार सकता हूँ। तो कृष्ण ने कहा कि तुम कायर हो, डरपोक हो, अगर तुम इस समय धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करते हो तो ये धर्म, ये जो अहिंसा है उससे भी बढ़कर और ये बहुत जरूरी है और ये तुमको करना चाहिए। तब फिर अर्जुन ने युद्ध लड़ा और कृष्ण के जैसे जैसे उन्होंने बताया वैसे वो करते चले गए। पृथ्वीराज चौहान की कहानी आपने सुनी होगी, नहीं सुनी है तो मैं आपको एक घटना उनके जीवन की बता रही हूँ कि उन्होंने एक बार, मोहम्मद गौरी था, वो पृथ्वीराज चौहान से उनकी लड़ाई हो रही थी। 17 बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया, लेकिन उन्होंने उनको माफ़ कर दिया, मोहम्मद गौरी को। और 18वीं बार क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी को पता था कि पृथ्वीराज चौहान गायों को सम्मान करते हैं, माँ मानते हैं, तो उन्होंने जब युद्ध के भूमि में पृथ्वीराज चौहान की जो हजारों लाखों की सेना थी उसके सामने गायों को छोड़ दिया, हजारों गायों को छोड़ दिया। तो पृथ्वीराज चौहान क्योंकि गायों का सम्मान करते थे, उनको मार नहीं सकते थे, तो उसके कारण वो हार गए। नियमों का पालन कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, तो महाभारत की एक कहानी आती है कि कर्ण का जब जो रथ था उसका पहिया कीचड़ में धंस गया, तो वो उसको निकालने के लिए कीचड़ से नीचे उतरा। तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम अभी बाण चलाओ, अर्जुन को कहा अभी कर्ण को मारो। तो अर्जुन ने बोला कि वो तो निहत्था है, उसको कैसे मार दें अभी। कर्ण ने भी कहा कि अभी मेरे को मत मारो, अभी तो मैं पहिया निकाल रहा हूँ और ये युद्ध के नियम के विरुद्ध है इस समय मुझे मारना। तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि नियमों का पालन उन्हीं के लिए किया जाता है जो खुद नियम का पालन करते हैं। कर्ण ने नियम का पालन किया क्या? जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब नियम, जब अभिमन्यु को मारा गया तब सारे नियम तोड़े गए। संध्या हो चुकी थी, वो निहत्था था, अकेला था, सबने मिलकर उसको मारा। तो जब उन्होंने नियम का पालन नहीं किया कर्ण ने, तो जब उनके साथ भी नियम का पालन नहीं होना चाहिए। जब दुर्योधन को भीम ने मार दिया तो बलराम जो थे, कृष्ण भगवान के जो बड़े भाई थे, वो आए और बोले कि मैं भीम को मारूंगा। तो कृष्ण ने कहा कि जब दुर्योधन अन्याय कर रहा था, गलत कर रहा था, उसने भीम को जहर दिया, तब तो आप चुप रहे, तटस्थ रहे। जब आपसे कहा गया कि कौरव पांडवों में से एक को चुन लो, तब आप तीर्थ यात्रा पर निकल गए। और जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब भी आप चुप रहे। जब द्यूत क्रीड़ा की गई, उसमें छल किया गया, तब भी आप चुप रहे। अभिमन्यु को मारा गया तब भी आप चुप रहे। तो अब आपको कोई अधिकार नहीं बनता है कि अब आप आकर बोलें। तो जो व्यक्ति जो सही बात हो रही है उसके समय विरोध नहीं करता है, गलत बात का विरोध नहीं करता है और सही बात का साथ नहीं देता है, तो जब उसके ऊपर कोई बात आती है, उसके ऊपर संकट आता है, तो उसको भी बोलने का, फिर वो नियम की बातें करे तो वो नियम उस पर लागू नहीं होते हैं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।